लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हाथ से एक सीट फिसल गई है। ममता बनर्जी को सभी 42 सीटों पर टक्कर देने वाली बीजेपी 42 सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। बीजेपी के एक उम्मीदवार का नामांकन ही खारिज कर दिया गया है। तो किस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन हुआ खारिज, देखिए ये रिपोर्ट। सूरत सीट पर निर्विरोध जीत को लेकर बीजेपी आसमान में उड़ रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे वो आसमान से सीधा जमीन पर गिर पड़ी है। सूरत सीट तो पहले से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। अगर पार्टी निर्विरोध नहीं भी जीतती तो वोटिंग में भी उसके जीत के चांस ज्यादा थे। लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की बीरभूमि सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। देबाशीष धर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बीते महीने ही उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी ने तुरंत ही उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। नामांकन रद्द होने पर धर ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से मेरा नामांकन रद्द हुआ है। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा। बीजेपी ने धर की जगह देवतनु भट्टाचार्य को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से फॉर्म बी देबाशीष के लिए ही जारी किया गया था। दरअसल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने देबाशीष धर को निलंबित कर दिया था। विधानसभा चुनावों के समय धर कूच बिहार के एसपी थे। वहां सीतलकुची जिले में मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद सुरक्षा बलों की गोली से टीएमसी के 4 समर्थकों की जान चली गई थी। मामले में ममता सरकार ने सीआरपीएफ पर सख्त एक्शन लेने की मांग की थी, लेकिन धर ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी थी वो पूरी तरह से सीआरपीएफ के फेवर में थी, जिसके बाद ममता उनसे नाराज हो गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।